अल्लाह कह रहा है, ऐ ईमान वालों, हमारी दी हुई सुथरी चीजें खाओ, हमारी दी हुई हलाल चीजें खाओ, वशकुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हो, अगर तुम सिर्फ परवरदिगार आलम की इबादत करते हो। गोया इस आयत करीमा में हमें बताया जा रहा है, ऐ ईमान वालों, साफ सुथरी चीजें खाओ, हलाल चीजें खाओ। यकीनन आप हलाल चीजें खाएंगे और हलाल चीजें खाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल को रोशन व मुजल्ला फरमा देगा, आपके दिल को रोशन कर देगा, आपके दिल को उजला फरमा देगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल हलाल वाजिबुन अला कुल्li मुस्लिमिन, रिज़्क़ हलाल की तलाश करना, रिज़्क़ हलाल तलब करना हर मुसलमान पर जरूरी है, हर मुसलमान पर लाजिम है, हर मुसलमान पर जरूरी है कि रिज़्क़ हलाल की तलाश में रहे, रिज़्क़ हलाल कमाएं, रिज़्क़ हलाल खाएं, अपने भी खाएं और अपनी औलादों को खिलाने की कोशिश करें। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई अल्लाह का बंदा रिज़्क़ हलाल खाता है और लुक़्मे हराम से बचता है, हराम खाना से बचता है, हराम लुक़मा से बचता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर से उसके दिल को रोशन मुचल्ला फरमा दिया करता है, उसके दिल को रोशन कर दिया करता है। तो पता चल गया मुसलमानों, चाहते हो कि दिल रोशन हो जाए, चाहते हो कि दिल उजला हो जाए, दिल चाहते हो कि अल्लाह हमारे दिल को रोशन और मुचल्ला फरमा दे, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप कहीं भी रहो, रिज़्क़ हलाल की तलाश में रहो, रिज़्क़ हलाल खाओ, रिज़्क़ हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, अपनी औलादों को खिलाओ। वरना याद रखो, रिज़्क़ हलाल खाने से दिल रोशन हो जाता है, तो हराम लुक़मा खाने से दिल मुर्दा हो जाता है, हराम खाने से दिल सिया हो जाता है, हराम खाने से दिल काला हो जाता है, हराम खाने से दिल में वायरस बढ़ जाता है, हराम खाने से दिल में कचरा बैठ जाता है, हराम खाने से दिल में गंदगी बैठ जाती है, हराम खाने से दिल पर धब्बा बैठ जाता है। हलाल खाने से दिल रोशन, हराम खाने से दिल काला। आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मोबाइल हो और जिस मोबाइल में वायरस भरा हुआ हो, जिस मोबाइल में कचरा भरा हुआ हो, जिस मोबाइल में वायरस हो, जिस मोबाइल में गंदगी हो, जो तेरे मोबाइल से कोई चीज सेंड करने की कोशिश करेंगे तो जिसमें कचरा वायरस हो गंदगी हो, वो मोबाइल कबूल नहीं करेगा, वो मोबाइल एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मोबाइल कबूल नहीं करेगा। क्यों? इसलिए उस मोबाइल में कचरा भरा हुआ है, उस मोबाइल में गंदगी भरी हुई है, उस मोबाइल में वायरस है। पहले वायरस को दूर कीजिए, पहले कचरा को दूर कीजिए, पहले गंदगी को दूर कीजिए। अब कोई चीज सेट करेंगे तो दो मोबाइल कबूल करेगा, वो मोबाइल एक्सेप्ट करेगा। ये तो मोबाइल की बात हो गई। और याद रखो, जो हराम खाता है, हराम कमाता है, हराम खाता है, तो उसका दिल काला हो जाता है, दिल सिया हो जाता है, दिल के पर धब्बा पड़ जाता है, दिल में वायरस हो जाता है। तो पता चला हराम खाने से दिल वायरस हो गया। और जब वायरस है, दिल में गंदगी है, दिल में कचरा है, दिल में मैल बैठा हुआ है, दिल काला हो गया है। अब उसको अच्छी बात कहेंगे, उसको बात अच्छी कही जाएगी, तो उसका दिल कबूल नहीं करेगा, उसका दिल एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके दिल मानेगा नहीं, इसलिए कि कचरा भरा हुआ है, दिल में वायरस है, गंदगी है, दिल काला हो गया है। तो चाहते हो कि हमारा दिल अच्छी बात को कबूल करे, अच्छी बात को एक्सेप्ट करे, तो अपने दिल को रोशन कीजिए, अपने दिल को मुचल्ला कीजिए, अपने दिल को रोशन उजाला कर दीजिए। दिल कैसे रोशन होगा, दिल कैसे उजाला होगा? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हराम लुक़मा से बचा करो, हलाल खाओगे, दिल रोशन और मुचल्ला हो जाएगा, दिल उजला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नियाज अहमद हशमती, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दोस्तों हलाल कमाई में बरकत है, हलाल कमाएंगे अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। हलाल की तलाश में रहे अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। हराम कमाई में बरकत नहीं है। हिजाब करा वाला का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े चोर आदमी थे, चोरा लूट लाते थे, कूट खाया करते थे, लेकिन जब तक चोराते रहे घर पर छपरी नहीं हुई, खपड़ा से फूस से खपड़ा नहीं बन सका, और सब चोरी करना छोड़ दिए है, विदेश कमाने के लिए चला गया है। बिल्डिंगे नजर आ रही है, मकानात नजर आ रहे हैं, अच्छी इमारत नजर आ रही है। लूट लाने से, कूट खाने से कोई फायदा नहीं है, दुनिया में भी नुकसान है। आप अपनी अच्छी जिंदगी गुजारो, कहीं भी रहो, इसके हलाल की तलाश में रहो, कमाने की गरज से जाओ तो इसके हलाल की तलाश में रहो, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह रिज़्क़ में बढ़ोतरी अता फरमाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ये दस्तूर हो गया है, कुछ लोगों का ऐसा मामूल बन गया है, कमाते नहीं है, चोरी करने की गरज से कहीं जाते हैं, चुरा लेते हैं और चुरा कर लाते हैं तो अपनी औलादों को खिलाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। और एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारी माएँ ऐसे हो गई है, जब किसी बाग में किसी बाग में आम फलता है ना, तो हवा थोड़ी सी हवा चलती है, छोटे छोटे बच्चे को हमारी माएँ कह देती है कि चले जाओ फला बाग में, वहाँ से आम उठा कर ले आओ, चले जाओ फला बाग में, वहाँ आम ज्यादा गिरा होगा, आम फला हुआ था बहुत ज्यादा गिरा होगा, वही माँ वही बच्चा है उठा कर आम ला रहा है, घर में ला रहा है, किसको दे रहा है? अम्मी जान को दे रहा है। वही उसकी अम्मी क्या कर रही है, कभी उस आम को सब्जी बनाती है, अचार बनाकर खुद भी खाती है, अपनी औलादों को खिलाती है। मैं उन माओ से पूछना चाहता हूँ, ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, क्या तेरे लिए जायज है? हरगिज तेरे लिए जायज नहीं, हरगिज तेरे लिए जायज नहीं, हरगिज तेरे लिए भाई ये हलाल नहीं है। बाग जिसका है फल उसी का होगा, पेड़ जिसका है उसी का होगा, और इसलिए ये हलाल नहीं हराम है, हराम। और तुम खुद भी खा रही हो, औलादों को खिला रही हो, खुद भी खा रही हो और औलादों को खिला रही हो। याद रखना, वो बच्चा जब जवान हो जाएगा, तुमने हराम खिलाकर उसके दिल को सिया और काला कर दिया है, वो बच्चा कभी फरमाबरदार नहीं बनेगा, कभी वफादार नहीं बनेगा, कभी तासीम नहीं करेगा, कभी इज्जत नहीं करेगा। वही बच्चा कभी पीटता नजर आएगा, कभी घर से भगाता नजर आएगा, कभी गालियां देता नजर आएगा, कभी बदतमीजी करता हुआ नजर आएगा। अब कितनों मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में आकर तावीज लिखाने और कहे मुफ्ती साहब किबला कोई तावीज गंदा बना दीजिए कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटा मेरी बात को कबूल नहीं करता, मेरा बेटा मेरे नक्शे कदम पर नहीं चलता, मेरा बेटा मेरी बात को कबूल नहीं करता। कैसे कबूल करे? आपने हराम खिलाकर दिल काला कर दिया है, कैसे कबूल करे? आपने हराम खिलाकर उसके दिल को सिया कर दिया है। आप चाहते हो कि हमारी औलाद इज्जत करे, हमारी औलाद हमारा एहतराम करे, हमारी औलाद हमारे नक्शे कदम पर चले, चाहते हो कि हमारा लड़का वफादार बने, फरमाबरदार बने, तो अपनी औलाद को हलाल कमाकर हलाल कमाई खिलाओ, तो हमारा ईमान और यकीन बोल रहा है वो बच्चा बचपन में भी आपका एहतराम करेगा, जवान हो जाएगा तब भी आपकी इज्जत करेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नियाज अहमद हशमती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए बुजुर्गान दीन से नसीहत हासिल कीजिए। हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, सहाबी रसूल हैं, अपने कैसे अपने बच्चों को, अपनी औलादों को बचाते थे बगैर इजाजत खाने से। हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, सहाबी रसूल आका की इक्तिदा में नमाज पढ़ते, पीछे इक्तिदा में नमाज पढ़ते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत अबू दुजाना सहाबी रसूल से आका ने फरमाया, अबू दुजाना आज तुम फजर की नमाज के बाद रुके रहना, जाना नहीं, बातें करनी है। हजरत अबू दुजाना रुक गए। आका करीम ने इरशाद फरमाया, ए अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु, आज क्या बात है, कुछ दिनों से मैं तुझे देखता हो, तुम जल्दी करते हो, नमाज पढ़ते हो, जमात में हाजिर तो रहते हो, लेकिन दुआ में शरीक नहीं रहते। हजरत अबू दुजाना कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह, पर मेरे माँ बाप निसार हो जाए। बात ऐसी है कि मेरे पड़ोसी के आंगन में एक खजूर
का पेड़ है, खजूर का दरख्त है, उस पर फल लदा हुआ है और खजूर का फल पक भी चुका है। रात की तारीकी में कुछ हवाएं चलती है, नसीमें शहरी चलती है, हवाएं चलती है, कुछ खजूर का दाना फल हमारे आंगन में आकर गिर जाते हैं। जल्दी इसलिए करता हूँ या रसूल अल्लाह, मकसद बस मेरा यही है, जल्दी मैं जाऊँ बच्चे के बेदार होने से पहले सारे खजूर के दाना को इकट्ठा करो और पड़ोसी को अता कर दो, पड़ोसी को दे दो, पड़ोसी के आंगन में डाल दो। ये उनका तरीका था, ये उनका मामूल था कि मेरा बच्चा बगैर इजाजत खाना ले। लेकिन आज के माहौल में, आज अपने माशरे के अंदर नजरें उठाकर देखें, आज अपने माशरे में देखें, अरे सामान किसी का पड़ा हुआ है उठाकर अपने घर ले आते हैं, सामान किसी का रखा हुआ है उठाकर अपने घर ले आते हैं। किसी के खेत में हमारी माएँ चली जाती है, खेसारी काट कर ले आती है, मसूर काट कर ले आती है, गेहूं काट कर ले आती है। ये हरगिज़ जायज नहीं है, जायज नहीं है, सब हराम है, हराम है, हराम। इसमें बरकत नहीं है। चाहते हो बरकत हो तो हलाल कमाओ, हलाल की तलाश में रहो, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह रोजी में बरकतें अता फरमाएगा, आपको तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है। लेकिन याद रखो, थोड़ी सी जिंदगी अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, उसी थोड़ी सी जिंदगी में अल्लाह का खौफ कर अपनी जिंदगी गुजारे, कहीं भी रहे इसके हलाल की तलाश में रहे और इसके हलाल की तलाश में लगे रहे, और यकीनन इसके हलाल की तलाश में लगे रहेंगे, अल्लाह रिस्क जरूर अता फरमाएगा, अल्लाह रिस्क जरूर अता करेगा। घर में बैठे बैठे चाहेंगे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और मानो सलवा आसमान से उतर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आप रिस्क हरकत करें, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। आखिरी वक्त नहीं है तो मैं तफसील से गुफ्तगू करता, आखिरी बात बता देना चाहता हूँ। अगर एक बुजुर्ग है, एक बुजुर्ग जिसके हलाल की तलाश में निकलते हैं, जिसके हलाल तलाश करने के लिए निकले, जिसके हलाल ढूंढने के लिए निकले, कुछ दूर गए तो क्या देखते हैं, एक अपाहिज लोमड़ी है, बेदस्तोपा है, आंख से बेमाजूर है, लेकिन तरो ताजा नजर आ रही है, तंदुरुस्त नजर आ रही है, मोटी तगड़ी नजर आ रही है। बुजुर्ग ख्याल करने लगे ये बेजबान जानवर, जिसके पास हाथ नहीं, जिसके पास पैर नहीं, जिसके पास आंख नहीं, लेकिन तरो ताजा नजर आ रही है, ये मोटी कैसे नजर आ रही है, ये दाना कैसे पाती है, ये खाना कैसे पाती है, ये पानी कैसे पा रही है, इसलिए तंदुरुस्त कैसे नजर आ रही है। इसी ख्याल में रुके रहे कि देखो कैसे रिज़्क पा रही है, कैसे खाना पा रही है। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, एक खूबसूरत चेहनूरी नूरानियत, जिसके चेहरे पे नूरियानियत झलक रही थी, खूबसूरत चेहरा था। वो बुजुर्ग नमूदार होते हैं, लोमड़ी के करीब जाते हैं, जमीन शक होती है, दूध का प्याला नमूदार होता है, दूध कभी दूध शहद का प्याला नमूदार हुआ, कभी दूध पिला रहे हैं, कभी शहद पिला रहे हैं। वो जाने लगे, बुजुर्ग का बयान है, मैंने उनके दामन को थामा, उनके दामन को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, हुजूर कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, क्या काम है आपका? कहने लगे अल्लाह का फरिश्ता हूँ मैं, दुनिया का इंसान नहीं हो, अल्लाह का फरिश्तों में से एक फरिश्ता हो। अल्लाह ने इसी काम पर लगा दिया है, इसी काम पर मामूर कर दिया है। कभी उस लोमड़ी को दूध पिलाता रहता हो, कभी शहद पिलाता रहता हो। वो बुजुर्ग ख्याल सोचने लगे मैं तो अशरफुल मखलूकात में से हूँ, ये जानवर है, जानवर अल्लाह ताला जानवर को खैब से दाना पाना खाना अता फरमा सकता है, तो मैं तो अशरफुल मखलूकात में से हूँ, मैं तो इंसान हूँ, इंसान। अल्लाह जरूर रोजी अता फरमाएगा, जरूर खाना अता फरमाएगा, जरूर खाना दाना अता फरमाएगा। दरिया के किनारे गए, बैठ गए, अल्लाह पर भरोसा करके, अल्लाह खाना देगा, अल्लाह पानी देगा। एक रोज नहीं, दो रोज नहीं, 7 दिन गुजर गए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला खाना नहीं मिल रहा है, दाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, मौला जिसके बिना पर हमारे बदन से ताकत और कुव्वत खत्म हो रही है, आंख की रोशनी भी जा रही है, मौला खाना अता फरमा, दाना अता फरमा, पानी अता फरमा। खैब से आवाज आती है, ए मेरे बंदा तू 7 रोज बैठा रहा, 70 साल तक के बैठे रह जाओगे, तुझे रिज़्क का एक दाना अता नहीं करूंगा, रिज़्क तुझे नहीं दूंगा, बैठे रहोगे, तुझे दाना पानी कुछ नहीं दूंगा। अरे हरकत करो, इसकी तलाश में तुम निकलो, हरकत करना तेरा काम है, उस हरकत में बरकत अता करना मेरा काम
काम है, हरकत तो करो, इसके हलाल की तलाश में तो रहो। यकीनन दोस्तों आप हम और जब इसके हलाल की तलाश में लगे रहेंगे, अल्लाह कहीं से न जरूर कहीं न कहीं से जरूर इसका अता फरमाएगा, खाना दाना अता फरमाएगा। लेकिन घर में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला सब मुसलमानों को राह रास्त पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमा।